नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। आज एक नया विषय धनु राशि पर है, प्रतिष्ठा पर आघात, और मिलेगा सूर्य और शुक्र का पूरा साथ। ये प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने वाला ग्रह कौन सा है, ये भी चर्चा करेंगे। फिलहाल 2-3 बातें समझनी जरूरी है। अगस्त के महीने में खास तौर से 2 अगस्त को 2 बड़े ग्रहों का बदलाव हो रहा है। नंबर 1, मंगल यहाँ बदल करके इस स्थान को, इस राशि को ग्रहण करेंगे, मिथुन राशि को। दूसरा परिवर्तन है शुक्र का। शुक्र केंद्र में आ जाएंगे। आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा जो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति या चेष्टाएं हैं आपकी या महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। या नौकरी तथा व्यापार की जो जो प्लानिंग आपने की हुई थी और अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस, उनको पूरा करने का दायित्व होता है शुक्र का। शुक्र का यहाँ पर आगमन और इसके साथ साथ कालसर्प योग की समाप्ति। 3 बड़े बदलाव हैं 2 तारीख को। कालसर्प दोष समाप्त, शुक्र का प्रवेश आपके लिए बहुत शुभ, और तीसरा है मंगल यहाँ पर आना। अब यही मंगल कारण बना है और यही जो चेंज हो रहा है, इसी का एक कारण और विश्लेषण का ये तरीका है। प्रतिष्ठा पर आघात क्यों है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बृहस्पति के अस्त होने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 जुलाई से 5 अगस्त यानी कि टोटल 15 दिन इस राशि का जो स्वामी है वो अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति का अस्त होना सृष्टि के अंदर जब उच्च राशि में प्रवेश किए थे तो दुनिया में तहलका मचा। अब अस्त होंगे तो तहलका मचेगा। उस दौरान सोने चांदी के भाव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये 20 दिन आप देखना, सोने चांदी के व्यापारियों में जो खलबली मचेगी, कोई बहुत बड़ा लाभ कमाएगा, कोई बहुत बड़ी हानि, नुकसान भी पाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी राशि क्या है। कुछ सोने चांदी के व्यापारी अरब और करोड़ों रुपया कमाएंगे। अब ये 2-3 बातें हुई। ये वीडियो खास तौर से मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा धनु राशि के लिए है। यानी कि मूला 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा 4 चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, वो वीडियो ये आपके लिए होगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये होगी, तो जो प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा रहा है वो कौन सा ग्रह है। देखिए, धनु राशि जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के स्थान पर दृष्टि है, शनि, छवि को धूमिल करने की कोशिश, साजिश का शिकार होना, षड्यंत्र का शिकार होना, पैसे पर भी डाका डालता है ये ग्रह, आपकी छवि पर भी। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति देखे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, उसको ये नष्ट कर दिया। किसने? शनि चतुर्थ भाव में आने के बाद जो ढैया है, ये शनि की ढैया, भले ही बृहस्पति की दशा चल रही हो, लेकिन शनि ऐसे न्यायप्रिय ग्रह हैं, वो न्याय करते हैं। अगर आपने गलती की है या आपके खिलाफ कोई सबूत है या षड्यंत्र है या एविडेंस है, तो पाताल लोक से निकाल करके इनके पाप, ताप और संताप को टेबल पर रख करके प्रोड्यूस करते हैं कि देख भाई, तुमने ये गलती की थी और इसका सजा भुगतो। अब पापों का एक एक का हिसाब करना न्यायाधीश की ड्यूटी होती है। आजकल जो न्यायाधीश चल रहे हैं, वो उनके जो काम है वो सब जग जाहिर है, कौन क्या क्या कर रहा है। हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ पता सारी दुनिया को। लेकिन ये शनि भी न्यायाधीश है। इस शनि के ये ओरिजिनल वाले न्यायाधीश है। बाकी आजकल के जो न्यायाधीश है वो तो डुप्लीकेट है, वो न्याय नहीं कर रहे।
कलयुग को शाप मिला हुआ है, कलयुग में न्याय बिक जाएगा। तराजू जो है ना, न्याय की तराजू, जिधर ज्यादा बल होगा, समझ गए होंगे आप, उधर ही फैसला हो जाएगा, उधर की ही बात करेंगे। क्योंकि शनि न्यायप्रिय है और धनु के लिए साढ़े ढैया देता है, और ढैया में ये सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात क्यों पहुंचा रहे हैं? शनि की दृष्टि और मंगल की यहाँ पर शत्रु दृष्टि। शुक्र यहाँ पर बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये रक्षक बन जाएंगे, क्योंकि रक्षक बनने का दायित्व है, लाभेश होकर के केंद्र में है। एक बहुत बड़ी पावर, इनके कंधे पर बहुत बड़ा स्टार लगा हुआ है पावरफुल होने का, क्योंकि ये केंद्र में है। इसको भी भूल जाओ। अगर ये मतलब नुकसान कर रहे हैं, तो नुकसान से बचाने वाला दूसरा ग्रह कौन सा है? राहु। राहु आपके पराक्रम भाव में, हमेशा जीवन भर याद रखना, जिसके तीसरे भाव में राहु होगा, गोचर में हो या कुंडली में, कोई भी इस संसार में आदमी उसके सामने खड़ा होकर के उससे लड़ने की साहस नहीं करता। पीछे जैसे कि हाथी मार्केट में जाता है ना, हाथी बाजार से निकल जाए, हाथी जाए बाजार और कुत्ते भौंके हजार। छोटे छोटे पिल्ले, कुत्ते के बच्चे भौं भौं करते हुए उसके पीछे थोड़ी दूर तक चलते हैं। लेकिन आपने देखा, हाथी अपनी मद मस्त चाल में बिल्कुल झूमता हुआ जब चलता है, तो हमेशा याद रखना, हाथी उनके पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखता, और ना वो ये सोचता है कि इनसे बदला लेना है। उसको अपनी पावर, कुत्ते की पावर कुत्ते को मालूम है, हाथी की पावर हाथी को मालूम है। जरा सा अगर पीछे घूम करके सूंड हिला दिया हाथी ने, तो भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो धनु राशि है, इसकी जो तीर कमान है, धनु राशि का जो धनुष है, इसकी पावर, इसकी तीर कमान, जो तीर जो है बिल्कुल नुकीले हो जाते हैं उस समय जब तीसरे भाव में राहु हो। त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। बैठे बैठे, यहाँ बैठे हुए ही इस आदमी के, धनु राशि वाले के एक फोन घुमाते ही उनके द्वार पर कोई भी सामान मांगोगे, लिफाफा लेकर के घर के सामने खड़ा होगा आदमी। सब्जी से लेकर दूध तक, दवाई से लेकर के खाने पीने ओढ़ने, जो भी आइटम है वो ये सब फोन पर ही काम कर लेते हैं। और ये बात हमने इसलिए कही है क्योंकि ये समय 15 जुलाई से 15 अगस्त तक तो अष्टम सूर्य रहेगा। आपका सितारा बुलंद नहीं है अभी फिलहाल, इसीलिए लिखा हुआ है प्रतिष्ठा पर आघात। अब ये मिलेगा शुक्र का पूरा साथ। अब 15 अगस्त को जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 2 अगस्त को शुक्र यहाँ, इन दोनों ग्रहों की जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि हम तो बहुत अच्छी जगह, पावरफुल, सम्मानित स्थान पर बैठे हैं। अब धनु राशि को कोई छू नहीं सकता और इनकी तरफ तिरछी निगाह से कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन ये ढैया के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अपनी जगह ही रहेंगे। जो बहुत दिनों से यातनाएं, परेशानी और टॉर्चर आप हो रहे हैं या लोग कर रहे हैं या साजिश का शिकार हो रहे हैं, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। आपका टैलेंट है, आप इस दौरान इन ग्रहों का लाभ उठा सकते हैं। तो गलत मार्ग से बचो, गलत षड्यंत्रकारी लोगों को पहचानो। कल हमने किसी की बात कही थी कि जहाँ भी कार्य क्षेत्र होगा तुला राशि के लिए, वहाँ एक दंपति, पति पत्नी आपके साथ आपको अपमानित करने के लिए आपके खिलाफ साजिश करेगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कैसे पहचाने। भाई, शत्रुओं को पहचानना आपका काम है। बस ये समझो कि जो आपके अपने हैं, जिनको आपके विषय में पूरा पता है, आप क्या करते हैं, कब उठते हैं, बैठते हैं, हमेशा जो आदमी मार खाता है अपनों से ही मार खाता है, यानी कि वही उनको स्ट्रेटेजी मालूम होती है, टाइम पता होता है, आपकी नेचर, आपकी लूप
कमजोरी, इसलिए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में सफल हो जाते हैं। और ढैया जब चलती है तो क्या होता है? एक आदमी ने कहा, जब हमारे सिर पर किसी ने पत्थर फेंका तो हमने सोचा ये पत्थर किधर से आया, हमने उधर देखा तो जब देखा तो वहाँ पर कुछ अपने लोग खड़े थे। यानी कि आपकी तरफ अगर कोई पत्थर फेंक रहा है या आप साजिश का शिकार हो रहे हैं तो वो पराया नहीं है, कोई अपना ही है और वही आपको नुकसान देगा। दुर्गा कवच, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए उन षड्यंत्रकारी लोगों के ऊपर प्रहार से कम नहीं होगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि महिलाओं को करना है या पुरुषों को, सबके लिए बराबर है। सीनियर सिटीजन हो, स्टूडेंट हो, हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके ऊपर आने वाले और प्रतिष्ठा का जो आघात है वो नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।